हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कान्हा जी के लिए एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इस दो कलर से, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा कम लगेगी और ग्रीन कलर से हम पूरा जो एक ड्रेस होता है, पूरा फ्रॉक पूरा रेडी करेंगे। और बस बॉर्डर में जो है हम ग्रीन व्हाइट कलर लगाएंगे और जहाँ जहाँ बाजू पे, गले पे, हर जगह व्हाइट कलर लगाएंगे। चोली जो है मैंने पहले बना लिया है। 0 साइज के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाऊंगी, तो सेम साइज का ही मैंने पहले भी चोली बनाई हुई है 2 वीडियो में। तो उसी साइज का हमें ये बनाना है। उसके आगे जो है डिजाइन है, तो वो लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा किस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और क्रोशिया हुक जो है 3 mm की क्रोशिया हुक है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ ज्वाइन किया, जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया हमने। यहाँ पर हमें जो है 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2, 3, इस तरह से। इसके बाद हमें इसी तरह से हमें हर जगह पे 3 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3। तो इस राउंड में हमें इसी तरह से बनाना है, हर एक जगह पे 3 डबल क्रोशिया। तो ये मैंने यहाँ तक बना लिया, हर एक जगह 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो मैंने जहाँ पर चेन बनाया है, सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया ये बनाया। तो एक चेन की जगह पे बनाया, ये हो गया, एक ये हो गया और एक चेन हो गया। तो ये टोटल जो है 3 डबल क्रोशिया यहाँ भी हो गया। अब हमें ये एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो है, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाया है, इस 3 चेन में हमें एक फंदा लेना है, पहले वाले फंदे से निकाल के ज्वाइन कर देना है। इसके बाद फिर हमें इसके बाद हमें 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद हमें एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक हो गया, ये दो, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक आगे की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमें फिर एक आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से। जो फंदे को उठा के हम बनाते हैं उसे बोलते हैं। आगे की तरफ से एक इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद फिर हमें 2 डबल क्रोशिया, पहले एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। सेकेंड राउंड इसके बाद जो बनाएंगे वो भी हमें सेम बनाना है, सेकेंड राउंड भी। फिर थर्ड राउंड में हमें जहां पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया है, वहां पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें ये 3 लाइन कंप्लीट करनी है। तो 3 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर मैंने चेन बनाया, चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाया, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर हमें एक डबल क्रोशिया, एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गया। अब सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया। जहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो सेकंड नंबर की डबल क्रोशिया है, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, सेम जगह पे एक और बनाएंगे, 2। इसके बाद इस तरह से हमें आगे की तरफ से एक डबल क्रोशिया बनाना है।
तो इस तरह से हमें ये वाली लाइन जो है पूरी यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कितनी लाइन बना लिया है। अगर आपको 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है तो 2 लाइन और आप इस तरह से 2 लाइन और आगे बनाएं। जब इसके बाद वाली लाइन में 3 डबल क्रोशिया के बाद आप 4 डबल क्रोशिया कर दीजिए। 4 डबल क्रोशिया की जो है 2 लाइन बनाइए, उसके बाद जो मैं बॉर्डर बना रही हूँ वो बनाइए आप। तो फिलहाल मैं 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद 3 चेन, एक और 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें जो है ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसके बाद बगल वाले डबल क्रोशिया में अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है एक डबल क्रोशिया पहले यहाँ बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया नहीं है क्योंकि ये जो चेन है हमने एक चेन को काउंट किया था, तो इस साइड में जो है 2 हो गया है। और यहाँ पर जो है इसलिए हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जिस तरह से बना हुआ है इसी तरह से हमें सेम इस जगह पे ऐसे ही बनाना है। इसके बाद यहाँ 3 डबल क्रोशिया है, तो सबसे पहले वाले डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वाले डबल क्रोशिया में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसके बाद वाले में हमें जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर जिस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया एक बनाया है यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। तो ये लाइन हमें इसी तरह से पूरी कंप्लीट करनी है यहाँ तक। तो ये राउंड हमें यहाँ तक पूरा सेम इसी तरह से कंप्लीट करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है उनको जोड़ना है। आप कोई भी कलर ले लीजिए, क्रीम कलर या वाइट कलर, जो भी कलर आपको पसंद हो। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम, एक और चेन, 2 हो गया। तो यहाँ पर जो है 2 चेन मैंने बनाया, एक ज्वाइन किया, 2 चेन बनाया। अब यहाँ पर हमें सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर इसके बगल वाले में एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से, 2 चेन लेंगे, हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 चेन लिया, 2 चेन लेके फिर जहां पर ये 2 चेन लिया है सेम जगह पे भी इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे, हर एक डबल क्रोशिया में बस हमें एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद इस तरह से ऊन लेना है। फिर जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इसी तरह से हमें एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया। इसके बाद जो है ये डबल क्रोशिया जो है यहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर जहां पर हमने ये 2 चेन बनाया यहाँ भी हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें पूरा जो है ये राउंड पूरा हमें इसी तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उनको ज्वाइन किया था वहाँ पर हमें इसे जोड़ देना है। एक फंदा लेंगे, पहले वाले फंदे से निकाल के हमें ज्वाइन कर देना है, एक चेन और लेंगे। अब यहाँ पर उनको हमें कट कर देना है।
यहाँ पर उनको ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमने जैसे बाकी जितने भी हमने ड्रेस बनाए हैं, जिस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा से बॉर्डर यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया है, गले पे बनाया है, तो उसी तरह से सेम हमें इसमें बनाना है। जो ये क्रीम कलर है, इस क्रीम कलर से हम बाजू पे बॉर्डर बनाएंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया गले पे बनाएंगे, और ये बीच में बटन पट्टी की जगह हमें यहाँ पर बनाना है। तो इतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से बन के रेडी हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सा है, बहुत सिंपल सा है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो जिस तरह से मैंने इससे पहले जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाया था, उसमें जिस तरह से यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ भी बनाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।